नमस्कार दोस्तों, हर व्यक्ति को इच्छा होता है कि जीवन में कोई भी चीज़ों के कमी ना रहे, जीवन सुख सुविधाओं से भरीपूर्ण रहे, खुशहाल की जीवन जिए। लगभग सबको इच्छा होती है, परंतु भगवान गौतम बुद्ध का विचार इससे विपरीत था। भगवान गौतम बुद्ध राज परिवार से होने के कारण किसी भी प्रकार के सुख सुविधा की कमी नहीं था। वो जो चाहते वो सब मिल सकता था, लेकिन राजमहल को सुख सुविधा को त्याग कर वन में क्यों चले गए, इसी को जानने के प्रयास किया हो। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले माया देवी जब 10 माह की गर्भिणी थी, तब उसने नैहर जाने की इच्छा प्रदर्शित की। राजा सुधोधन ने उनकी इच्छा जानकर कपिल वस्तु से लेकर देवदह नगर तक का सारा मार्ग साफ करा के ध्वज पताका आदि से सजाया और उसे सोने के पालकी में बिठाकर बड़े दल बल के साथ नैहर भेज दिया। उधर जाते समय रास्ते में लुम्बिनी वन में एक साल वृक्ष के नीचे उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के 7 दिन बाद ही माँ का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनकी लालन पालन किया। मित्रों, सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। उसने किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। यह बात इन उदाहरणों से स्पष्ट होती है कि घोड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से जब झाग निकलने लगता, तब सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वही रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद का हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। दोस्तों, सिद्धार्थ ने अडार कलाम के आश्रम में जाकर दर्शन सीखते थे। भगवान गौतम बुद्ध का विवाह युवा अवस्था अर्थात 16 वर्ष की उम्र में कन्या यशोधरा के साथ हुआ था और गृह त्याग से पहले उनके राहुल नाम का पुत्र हुआ था, जिसके लिए त्रिपिटक में अनेक स्थान पर आधार मिलता है। दोस्तों, जातक की निदान कथा में कहा गया है कि जिस दिन राहुल कुमार का जन्म हुआ उसी रात को गौतम ने गृह त्याग किया, परंतु दूसरे अटक कथाकारों का मत ऐसा दिखता है कि राहुल कुमार के जन्म के बाद 7वें दिन गौतम ने गृह त्याग किया। इतना निश्चित है कि गौतम के गृह त्याग से पहले उनके राहुल नाम का एक लड़का था। महाराज सुधोधन ने ऐसा प्रबंध कर रखा था कि गौतम के मार्ग में कोई बूढ़ा, व्याधिग्रस्त या मृत व्यक्ति न आ जाए। लेकिन सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहली एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथी बार एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं को लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। उनके परिवार की स्त्रियों ने बात गीतादि से उनका दिल बहलाने की बहुत चेष्टा की, परंतु गौतम का मन उसमें नहीं लगा। उसके बाद सिद्धार्थ ने सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मुँह राहुल और कपिल वस्तु जैसे राजा को मोह छोड़कर सिद्धार्थ ने तपस्या के लिए वन चल पड़े। घर छोड़कर गौतम सीधे राजगृह चले गए। वहां बिंबिसार राजा से उनकी भेंट हुई और फिर उन्होंने अलार कलाम के पास जाकर उसका तत्व ज्ञान सीखा। अलार कलाम कौशल देश के ही निवासी था। गौतम को सबूधी ज्ञान वैशाखी पूर्णिमा की रात को प्राप्त हुआ। उस दिन दोपहर सुजाता नामक कुलीन युवती ने उन्हें उत्तम अन्न की भिक्षा दी थी। सुजाता की दी हुई भिक्षा ग्रहण करके गौतम ने नैरंजना नदी के किनारे भोजन किया और उस रात को वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठे। यह वृक्ष आजकल विद्यमान नहीं है। कहते हैं कि शशांक राजा ने उसका विध्वंस किया था। आजकल उसी स्थान पर लगाया हुआ पीपल और उसे लगा हुआ बुद्ध गया का प्रसिद्ध मंदिर है। उस वैशाखी पूर्णिमा की रात को बौद्धित्व को तत्वबोध हुआ और तब से उन्हें बुद्ध कहते हैं। अर्थात तब तक गौतम बुद्धिस्व थे और उस दिन से वो गौतम बुद्ध हो गए। मित्रों, यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।